हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो मोस्फेट से रिलेटेड है। यानी कि मैं आज बताऊंगा कि मोस्फेट कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे दिखते हैं वो भी बताऊंगा, और मोस्फेट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है वो भी बताऊंगा, और मोस्फेट में कितने टर्मिनल या पिनें होती है वो भी बताऊंगा, और उस पिन का नाम क्या क्या होता है वो भी बताऊंगा, और मोस्फेट कितने टाइप के होते हैं वो भी बताऊंगा, और वो किस तरह से यूज़ में लिया जाता है वो भी आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मोस्फेट यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। तो मोस्फेट का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि एम यानी कि मेटल, ओ मानी कि ऑक्साइड, एस मानी कि सेमीकंडक्टर, एफ माना कि फील्ड, ई माना कि इफ़ेक्ट और टी माना कि ट्रांजिस्टर। यानी कि मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफ़ेक्ट, ट्रांजिस्टर, जिसको मोस्फेट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको कहीं कहीं पर ऐसा भी मोस्फेट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ एसएमपीएस में देख सकते हैं कि ये हमारा एसएमपीएस में ये मोस्फेट है, और ये मोस्फेट मैंने इस तरह से दर्शाया है। किसी किसी में आपको मोस्फेट ऐसा भी दिख सकता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि शायद आपको दिख जाए। तो ऐसा मोस्फेट भी हो सकता है किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में। तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ऐसा भी मोस्फेट हो सकता है। कहीं कहीं पर भी आपको ऐसा मोस्फेट भी देखने को मिलेगा जैसे कि ये, और कहीं कहीं पर ऐसा ही बड़ा वाला भी मिलेगा जो कुछ ऐसा दिखता हो। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको आईसी टाइप भी मोस्फेट मिल सकता है, यानी कि 6 लेग का भी मिल सकता है और 8 लेग का भी मिल सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से कहीं टाइप, अलग अलग टाइप के मोस्फेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मोस्फेट पर आप देखें तो मोस्फेट में 3 टर्मिनल ज़्यादातर होता है एक मोस्फेट में, और इसमें भी देखिए तो ये 6 वाला है, तो इसमें भी 3 टर्मिनल है। इसका मतलब इसमें एक मोस्फेट इनबिल्ट है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सोर्स, ड्रेन और गेट, यहाँ पर भी आपको 4 लिखा है, यानी कि 4 ड्रेन है, ये हमारी, ये सोर्स है, ये गेट है, ये भी हमारा मोस्फेट है। आईसी टाइप मोस्फेट है जो हमारा 8 टर्मिनल या 8 पिन वाला, ये 6 पिन वाला, ये सारे हमारे 3 पिन वाले, यानी कि 3 टर्मिनल वाले। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा ये जी लिखा है, जी का माना होता है गेट, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर बीच वाला जो 2 नंबर का है वहाँ पर डी लिखा है, डी का माना होता है ड्रेन। और यहाँ पर तीसरा वाला जो है एस लिखा है, एस का माना होता है सोर्स। यानी कि गेट, ड्रेन और सोर्स, ये 3 टर्मिनल आपको मोस्फेट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर और भी आईसियाँ आती है जिसमें अलग अलग टर्मिनल होते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए गेट, ड्रेन और सोर्स। इसमें भी देख लीजिए कि यहाँ एक गेट है, ये वाला ड्रेन है और ये वाला सोर्स।
इस आईसी में भी देख लीजिए कि ये हमारा डी वाला जो चारों पिन शॉर्ट है उसको एक डी बना लिया है, और एक 3 नंबर की पिन है हमारी उसको गेट बना लिया है, और 4 नंबर की पिन हमारी सोर्स है, यानी कि एक मोस्फेट इसके इंटरनल लगा हुआ है। उसी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये चारों को जोड़ दिया है, उसको डी बना लिया है, इन तीनों को जोड़ के एस बना लिया है, यानी कि सोर्स बना लिया है, ये ड्रेन बना लिया है, और एक 4 नंबर की पिन जो आईसी की होती है इसको गेट बना लिया है। अब यहाँ पर दूसरा पेज में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर दूसरी आईसियाँ भी इस तरह से हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे हम कि यहाँ हमारा 4 नंबर की गेट है, और 1 2 3 हमारी सोर्स है, और 5 6 7 8 जो शॉर्ट की हुई रहती है उसको ड्रेन बना लिया है, इसको शॉर्ट, ये तीनों पिन शॉर्ट करके इसको सोर्स बना लिया है, इसको गेट बना लिया है। उसी तरह से ये 8 लेग की जिसमें एक मोस्फेट इनबिल्ट होता है, मगर दूसरी 8 लेग की एक आईसी जो आती है इसी तरह की जिसमें 8 पिनें होती है, इसमें भी 8 पिन है मगर इसमें एक मोस्फेट है। इसमें आपको देखने को मिलेगा 2 मोस्फेट। जिसमें आप गूगल से सर्च करोगे उस नंबर की आईसी को तो आपको कुछ ऐसा भी मिल सकता है कि सोर्स 1 यानी कि S1, गेट 1 यानी कि गेट 1, और यहाँ पर लिखा है S2 यानी कि सोर्स 2 और G2 यानी कि सोर्स 2 हुए और वो भी अलग अलग, जहाँ कहीं भी शॉर्ट नहीं किया है। जैसे यहाँ शॉर्ट किया है तो एक सोर्स बन सकता है, मगर अलग अलग है तो हमें मानना पड़ेगा कि 2 सोर्स यानी कि 2 मोस्फेट होने चाहिए। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारा 8 और 7 नंबर शॉर्ट किया हुआ है तो इसको D1 कहा गया है, यानी कि ड्रेन 1 कहा गया है। और इस तरफ देखेंगे तो हमारी 5 और 6 नंबर की पिन शॉर्ट की गई है जिसे D2 कहा गया है। तो इंटरनली स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि इंटरनली एक मोस्फेट होता है जिसका ड्रेन इस तरफ जाता है और जिसका गेट इस तरफ है, यानी कि इस तरफ है। यहाँ पर गेट हमारा 4 नंबर पर है और सोर्स हमारा इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से एक मोस्फेट हमारा मान लीजिए कि मोस्फेट 1 नंबर, यानी कि ये 1 नंबर का मोस्फेट और ये हमारा 2 नंबर का मोस्फेट। 1 नंबर का मोस्फेट का सोर्स यहाँ पर है तो इसको S1 नाम दे दिया है, और गेट यहाँ से यहाँ आता है तो इसको गेट 1 नाम दे दिया है, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर ड्रेन नाम दे दिया है। ये हमारा एक मोस्फेट हुआ। दूसरे मोस्फेट में फिर से हमें यहाँ से सोर्स यहाँ पर आया तो S2 नाम दिया है, और यहाँ से गेट यहाँ 4 नंबर पर आया तो इसको गेट 2 नाम दिया है, और उसका ड्रेन 5 और 6 नंबर को जोड़कर इसको D2 नाम दे दिया है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि यहाँ हमें 2 मोस्फेट इनबिल्ट होगा। उसी तरह से एक आईसी में कुछ और नंबर की होती है, उसमें क्या होता है कि D1 और D2 दोनों को जोड़ दिया जाता है और वहाँ पर D1 लिखा है और D2 लिखा है। इसका माना कि 2 ड्रेन हुए तो 2 मोस्फेट हो सकते हैं। उसी तरह से G1 और G2 वो दोनों लिखा है तो 2 गेट हो गए, और उसी तरह से यहाँ S1 और S2 लिखा है यानी कि सोर्स भी 2 हुए तो इसके अंदर 2 मोस्फेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारी 4 नंबर की पिन जो है हमारी सोर्स है,
इसको हम मानेंगे 1 नंबर और इसको हम मानेंगे 2 नंबर। यानी कि यहाँ पर देखें कि हमारा ड्रेन है वो 1 नंबर पर जाता है, तो यहाँ ड्रेन 1 लिखा है और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। दोनों ड्रेनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा D1 और D2। फिर यहाँ पर देखेंगे आप कि गेट हमारा अकेला है 8 नंबर पर, तो इसको G1 नाम दे दिया है। और ये सोर्स हमारा इस 7 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर जुड़ी हुई है, तो उसके साथ सोर्स इसका नाम दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर 2 नंबर पे आ जाइए कि 2 नंबर का ड्रेन 2 नंबर के साथ अटैच है, इसीलिए D2 लिखा है। और हमारा गेट जो है वो 3 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो गेट 2 लिखा है। और सोर्स हमारा 4 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो सोर्स 2 लिखा है। यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ तीसरा वाला जो 6 लेग का होता है, ये तीनों हमारा 8 लेग का है, जो तीनों अलग अलग है। और चौथा हमारा 6 लेग का है, यानी कि हमें ये आईसी टाइप मॉस्फेट है। इसमें भी 6 लेग में भी 2 मॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर 1 नंबर पर लिखा है सोर्स 1, यानी कि ये सोर्स हमारा 1 नंबर के साथ अटैच है, यानी कि सोर्स 1। अब यहाँ दूसरा की सोर्स के देख लीजिए, ये सोर्स 4 नंबर के साथ अटैच है, इसीलिए इसको S2 कहा गया है। यानी कि S1 और S2 2 हुए, तो हमारे सोर्स 2 हुए। इसी तरह से ड्रेन भी 2 हुए और इसी तरह से गेट भी 2 हुए, तो सभी 2 हुए। इसका मतलब ये होता है कि इसमें भी 2 मॉस्फेट इनबिल्ट है, यानी कि इसमें भी D1 और D2 को जंपर यानी कि इंटरनली एक ही होता है। इस हिसाब से ये हमारा D1 और D2 हुआ, जो दोनों के ड्रेन आपस में जुड़ जाते हैं। और सोर्स गेट हमारा 2 नंबर पर आता है, इसीलिए इसको हम नाम देंगे मॉस्फेट नंबर 1 और इसको नाम देंगे मॉस्फेट नंबर 2। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा सोर्स है, तो ये 1 नंबर है तो S1 नाम दिया है, और गेट भी 1 नंबर का है तो गेट 1 नाम दे दिया है। इसी तरह से ये 2 है, तो यहाँ 4 नंबर पर हमारा सोर्स जाता है, तो सोर्स 2 लिखा है। और यहाँ से गेट हमारा 5 नंबर में जाता है, तो यहाँ पर गेट 2 लिखा है। तो इस तरह से ज़्यादातर हमें इस 4 टाइप की आईसी टाइप मॉस्फेट देखने को मिलेगा। और हमें ये आईसी छोटी छोटी सी दिखाई देगी, यानी कि ये आईसी हमें इतनी सी, जो हमें 6 लेग की हो या 8 लेग की हो, तो हमें कितनी बड़ी दिखाई देगी वो आपको मैं अंदाजे से बता रहा हूँ कि इतनी सी आईसी होती है, या तो फिर इतना सा होता है। इन दोनों की जितनी मोटाई है या इतनी छोटी आईसी होती है ये मॉस्फेट टाइप को, इन दोनों को आप देख सकते हैं। इतनी छोटी छोटी आईसियाँ ये आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम फिर से टॉपिक पर आ जाते हैं कि ये हमारा टॉपिक जो है, वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा किस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो इसका फुल फॉर्म होता है, जो मॉस्फेट का फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जिसका उपयोग हमें अक्सर देखने को मिलता है कि एम्प्लीफिकेशन के तौर पर भी इसका उपयोग होता है कहीं कहीं में। यानी कि वीक सिग्नल जब हमारा आता है, उस वीक सिग्नल को पावरफुल बनाने के लिए, यानी कि हमारा जो भी सिग्नल जो छोटी साइकिल वाला होता है, उसकी बड़ी साइकिल में बदलने का काम
एम्प्लीफिकेशन करने का काम, यानी कि छोटे से बड़ा सिग्नल बना देता है ये, इसीलिए इसको वीक सिग्नल्स को एम्प्लीफाई करने के लिए इसका यूज़ होता है। दूसरा यूज़ इसका ये होता है कि इसका ओसिलेशन के यूज़ में लिया जाता है, यानी कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो जिस इंस्ट्रूमेंट में, इसका यूज़ वहाँ पर भी ये मॉसफेट का यूज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और स्विचिंग और स्विच करवाने के काम में भी ये लिया जाता है। स्विच यानी कि एक बार ऑन और ज़रूरत पड़ने पर ऑफ, एक बार ऑफ और ज़रूरत पड़ने पर ऑन, यानी कि एक ही बार स्विच करवाया जाता है किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में, और किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में आपको स्विचिंग के तौर पर भी आपको मिल जाएगा, यानी कि हमें स्टैंड बाय से ऑन ऑफ करवाना हो तो भी वहाँ पर भी उपयोग हो सकता है। और स्विचिंग का माना होता है 1 सेकंड में हज़ारों बार ऑन ऑफ करवाना होता है। तो आपको ज़्यादातर आपको एसएमपीएस में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर 1 सेकंड में हज़ारों बार ऑन ऑफ होता है, वहाँ पर भी उसका उपयोग किया जाता है, यानी कि सप्लाई को ऑन ऑफ करवाने के लिए या स्विच करवाने के लिए ये यूज़ में लिया जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक और रेगुलेशन के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि सप्लाई को आउटपुट में रेगुलेट करना हो, कम करना हो या ज़्यादा करना हो, यानी कि रेगुलेट करना हो, हमें आउटपुट कम चाहिए तो ये हमें रेगुलेट करके देता है, कम करके देता है। एग्ज़ाम्पल की तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारा किसी बोर्ड में हमारा एसएमपीएस होता है, उसको आउटपुट को रेगुलेट करने के लिए कभी कभी मॉसफेट का भी यूज़ किया जाता है, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में किसी और जगह भी हमें रेगुलेट वोल्टेज चाहिए तो हमें ये मॉसफेट यूज़ में लिया जाता है। अब मॉसफेट कितने टाइप के होते हैं, अब एक टॉपिक हमारा है कि मॉसफेट हमारे कितने टाइप का होता है। यानी कि मैं आपको बताता चलूँ कि मॉसफेट में भी ट्रांजिस्टर की तरह, जैसे ट्रांजिस्टर में हमने देखा था अगले वीडियो में कि एनपीएन और पीएनपी 2 टाइप के मॉसफेट होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ मॉसफेट कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे ट्रांजिस्टर भी 2 टाइप के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। और यहाँ पर मॉसफेट है, इस वजह से इसका नाम थोड़ा चेंज करना चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पर एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट, ये दोनों नाम जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी डायग्राम में देखोगे कि एन चैनल लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारा मॉसफेट होगा। अगर एनपीएन लिखा होगा तो हमें मानना पड़ेगा कि वो ट्रांजिस्टर होगा। ट्रांजिस्टर में एनपीएन और पीएनपी नाम दिया गया है, जबकि इसमें 2 टाइप है, उसमें एन चैनल और पी चैनल, उस तरह से 2 नाम हमें दिए गए हैं। और यहाँ पर भी हमें मॉसफेट ज़्यादातर इनपुट से आउटपुट में हमेशा वोल्टेज को फ्लो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैंने सिंबल बनाया है, जो ये हमारा एन चैनल का मॉसफेट है, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जिसके सिंबल में आप देखोगे कि ड्रेन के इंटरनली जो डायोड लगता है उसका कैथोड ड्रेन की तरफ है, और एनोड जो है उसका सोर्स की तरफ है, और गेट तो वही का वही है। और उसमें एक और भी फ़र्क है कि यहाँ पर जो दूसरा डायोड लगा है, उस डायोड को यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका कैथोड हमारी गेट की तरफ है,
और एनोड हमारे सोर्स की तरफ है। तो इस तरह से आपको अगर डायग्राम में कहीं दिखे तो हमें एन चैनल मोस्फेट मानना है। अगर यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पर इससे उल्टा होता है, यानी कि पी चैनल हमारा मोस्फेट होगा तो यहाँ पर आपको, यहाँ जैसे एन चैनल में कैथोड इस साइड था तो यहाँ पर आपको एनोड इस टाइप मिलेगा और कैथोड सोर्स की टाइप तरफ मिलेगा। और ये बीच वाला डायोड जो है उसकी भी पोलैरिटी एन चैनल से बदल जाएगी, यानी कि कैथोड हमारा गेट की तरफ था, यहाँ पर एनोड हमारा गेट की तरफ है। तो यहाँ पर मोस्फेट का उपयोग ज़्यादातर हाई एम्पलीफायर, हाई वोल्टेज, हाई एम्पियर, हाई करंट वाली जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है उसी में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर से जो काम नहीं बन सकता, यानी कि जहाँ तक ट्रांजिस्टर की पहुँच नहीं होती है उससे ज़्यादा पहुँच हमारे मोस्फेट में होती है, वो हाई करंट, हाई एम्पियर, हाई वोल्टेज वाले आउटपुट को हमें प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए मोस्फेट का यूज़ किया जाता है। और इसमें भी देखिए हाई वोल्टेज प्लस वोल्टेज, यानी कि हमने जैसे ट्रांजिस्टर की डिज़ाइन में देखा था कि एनपीएन में हम पॉजिटिव वोल्टेज बेस में देंगे तो हमारा कलेक्टर टू एमिटर हमारा ट्रांजिस्टर फ्लो करंट को फ्लो करेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी गेट हमारा नाम दिया गया है, उसमें हम पॉजिटिव सिग्नल या एनेबल सिग्नल हम इसके गेट में देंगे तो ड्रेन टू सोर्स हमारा करंट फ्लो करेगा, यानी कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को फ्लो करता है। यानी कि एनपीएन में ज़्यादातर देखेंगे तो यहाँ पर ड्रेन पर वोल्टेज को इन करवाया जाता है और इसको सिग्नल देके यहाँ सोर्स से आउट करवाया जाता है, यानी कि हमारा ड्रेन टू सोर्स कंडक्ट करेगा तो ड्रेन में जितने भी वोल्टेज हमने दिए हैं वो सोर्स में चले जाएंगे और वहाँ से हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि किसी भी स्टेज को चलाया जाएगा। यानी कि एनेबल सिग्नल मिलने से हमारे ड्रेन वाले वोल्टेज सोर्स में आ जाएंगे और सोर्स से ही किसी भी स्टेज को चलाना होता है। इसी तरह से पी चैनल में आप देखेंगे कि जैसे ट्रांजिस्टर में था उसी तरह कि यहाँ पर पी चैनल है, इसीलिए इसको माइनस वोल्टेज अगर इसके गेट पर दोगे, जहाँ यहाँ पर हमने प्लस वोल्टेज दिए थे एन चैनल में, अब पी चैनल में माइनस वोल्टेज अगर हमारे गेट पर दोगे तो हमारा सोर्स टू ड्रेन कंडक्ट करेगा, यानी कि सोर्स पर हमें जो भी वोल्टेज है वो इन करवाने होते हैं और कंडक्ट करवाने के बाद हमें ड्रेन से आउटपुट मिलता है। यानी कि सोर्स में जो भी वोल्टेज हमने दिया है वो कंडक्ट होके ड्रेन में चले जाएंगे और ड्रेन किसी भी एक स्टेज के साथ जुड़ा हुआ होगा, जो वही वोल्टेज ड्रेन से मिलने पर वो स्टेज ऑन होगा। यानी कि यहाँ पर हमें सोर्स से इन करवाया गया है, यहाँ पर सोर्स से आउट करवाया गया है। उसी तरह ड्रेन एन चैनल में इनपुट करवाया जाता है, जबकि पी चैनल में सोर्स से इनपुट करवाया जाता है, यानी कि सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज को फ्लो होगा, यानी कि सोर्स टू ड्रेन इस तरह से फ्लो होगा और यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होगा या वोल्टेज फ्लो होगा। तो आई बात समझ में इतनी, और आगे चलते हैं कि किसी भी वोल्टेज को, जैसे मैंने ट्रांजिस्टर में आपको दिखाया था कि यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी लेना है और एक लोड में आपको बल्ब लेना है, तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि हमेशा वोल्टेज का फ्लो या बहाव पॉजिटिव की साइड से ही होता है और यहाँ पर आता है और इस
लैंप के थ्रू यहाँ से यहाँ पर नेगेटिव में चला जाता है, यानी कि पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ उसका फ्लो या बहाव होता है, कुछ इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कि ये हमारा और एक डायग्राम है जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ हमने 9 वोल्ट की बैटरी लिया है। ये हमारा पी चैनल है। पी चैनल में हमने क्या देखा था, सोर्स टू ड्रेन हमारा करंट फ्लो होता है, यानी कि इस तरीके से हमारा करंट फ्लो होगा पी चैनल में। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि हमारे गेट में नेगेटिव सिग्नल देना होता है। पी चैनल है, इसीलिए गेट में अगर नेगेटिव सिग्नल मिलेगा या वोल्टेज मिलेगा तो सोर्स टू ड्रेन कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर किसी माइक्रो प्रोसेसर से नेगेटिव सिग्नल आता है तो यहाँ पर हमें नेगेटिव मिल जाता है, जिसे ये करंट यहाँ जो 9 वोल्ट है वो सोर्स से ड्रेन में चले जाएंगे और इस बल्ब को मिल जाएगी, और इसी बल्ब के थ्रू यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो जाएगा और हमारा लैंप ग्लो हो जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव नहीं मिलेगा तो ये करंट फ्लो नहीं होगा, जिससे ये हमारा लैंप ऑन नहीं होगा। जब तक हमारी प्रोसेसर आईसी इसको ये नेगेटिव वोल्टेज या मैसेज नहीं भेजेगी तब तक ये लैंप हमारा ऑन नहीं होगा। उसी तरह से हमें ये भी देखना है कि यहाँ आपको 9 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ मैंने N चैनल लगाया है। अगर N चैनल लगाया है तो प्रोसेसर से जब इसको पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा या वोल्टेज मिलेगा तब यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होगा, यानी कि ये 9 वोल्ट यहाँ से ड्रेन में आता है और ड्रेन में आने से ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होगा। जब हमारे गेट पर पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा तब ये 9 वोल्ट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, और इसी बल्ब के थ्रू ये सर्किट हमारी नेगेटिव में चली जाएगी। तो लैंप को एक तरफ से नेगेटिव मिलेगा, एक तरफ से पॉजिटिव मिलेगा, तो ये लैंप हमारा ग्लो हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, जिस वजह से ये हमारा लैंप नहीं ऑन होगा। यानी कि पी चैनल और एन चैनल में आप देखेंगे कि पी चैनल में सोर्स टू ड्रेन करंट फ्लो होता है और एन चैनल में ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होता है, और इस तरह से ये काम करता है। अब हमें देखना ये है कि हमारा यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर जो हमारा ये 6 पिन और 8 पिन आईसी टाइप मॉसफेट है ये भी दिखा दिया। अब हम इसी मॉसफेट को, यानी कि इस टाइप के सारे मॉसफेट को, यानी कि इस टाइप के 1, 2 और 3, ये 3 टर्मिनल वाले मॉसफेट को टेस्ट कैसे किया जाए मीटर से, तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि अगर हमारा ड्रेन पर माइनस प्रोब रखे और सोर्स पर प्लस प्रोब रखे तो हमारी डायोड कंटिन्यूटी बताना चाहिए, यानी कि आनी चाहिए, कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। और वही प्रोब को अगर उल्टाया जाए तो हमें कंटिन्यूटी शो नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चल गया कि हमारे इस मॉसफेट में जो हमारा मॉसफेट होता है यहाँ पर इसका डायोड हमारा कंप्लीट है, यानी कि हमारा आधा एन चैनल मॉसफेट सही है। अब दूसरा आधा यानी कि पूरा कब सही माना जाएगा, जब सोर्स पर माइनस प्रोब और ड्रेन पर प्लस प्रोब रखने से हमें कुछ भी शो नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ ड्रेन पर माइनस प्रोब और सोर्स पर प्लस प्रोब रखा तो हमें कंटिन्यूटी
दिखाई दी। जब इससे उल्टा करोगे तो हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। तब हमारा आधा मोस्फेट ओके हुआ और दूसरा आधा यानी कि पूरा मोस्फेट कब ओके होगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सोर्स पर माइनस प्रोब रखे और गेट पर प्लस प्रोब टच करवाने से तुरंत बाद सोर्स पर चेक करोगे तो कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए, जिससे मोस्फेट पूरी तरह ओके माना जाएगा। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि हमारा मोस्फेट किस तरह से चेक किया जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको चेक करने की मेथड आपको बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमारा मोस्फेट सही है या गलत है। तो यहाँ पर मैं मीटर को रख देता हूँ। यहाँ पर मैंने मीटर रख दिया है। ये हमारा पहला वाला जो है हमारा गेट है, दूसरा वाला हमारा सोर्स ड्रेन है और तीसरा वाला सोर्स है। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमारा कि ड्रेन पर नेगेटिव प्रोब, यानी कि ये प्रोब हमारा नेगेटिव है, तो ड्रेन पर हम नेगेटिव प्रोब रखेंगे। और सोर्स पर यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि ड्रेन पर नेगेटिव प्रोब, यानी कि ये प्रोब हमारा नेगेटिव ड्रेन पर रख दिया, और सोर्स पर पॉजिटिव प्रोब, यानी कि सोर्स पर पॉजिटिव प्रोब हमें रखना है। तो यहाँ पर हम पहले डिस्चार्ज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम ड्रेन पर यहाँ काला प्रोब रखेंगे और हमारे सोर्स पर रेड प्रोब रखने से आप देख सकते हैं हमारे मीटर में कुछ कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अब इसको हम उल्टाएंगे तो हमें कंटिन्यूटी शो नहीं करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने उल्टा कर रखा, यानी कि ड्रेन पर रेड प्रोब रखा और सोर्स पर ब्लैक प्रोब रखने से, उल्टाने से हमें कुछ भी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। अब हमारा आधा यानी कि इंटरनली डायोड हमारा सही है, ऐसा हम मान सकते हैं, यानी कि आधा हमारा मोस्फेट सही है। अब पूरा सही है या नहीं वो चेक करने के लिए यही रेड प्रोब को ऐसे ही रखे, यानी कि ब्लैक प्रोब को ऐसे ही रखे, और यहाँ से गेट में अगर आप टच करवाओगे इस तरह से तो आपको कुछ शो नहीं मिलेगा, मगर जैसे ही उसको सोर्स पर लगाओगे तो आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। यानी कि पहले नहीं मिलती थी, जब गेट से टच करवाया पॉजिटिव को तो हमें ये वाली कंटिन्यूटी मिली। तो ये हमारा सही से वर्क करता होगा, तभी तो ये हमारी कंटिन्यूटी पहले नहीं मिल रही थी, अब मिल रही है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सही से वर्क कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। अब दूसरी बार भी हम चेक कर लेते हैं, दूसरी बार भी समझाता हूँ आपको कि यहाँ पर पहले हम नेगेटिव प्रोब यहाँ पर रखेंगे और पॉजिटिव से अगर हम चेक करेंगे तो हमारा ये डायोड सही से काम कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी दिखा रहा है। उल्टा करने से हमारा कंटिन्यूटी नहीं दिखना चाहिए, यानी कि नहीं दिखा जाए। और उसी कंडीशन में आप गेट के साथ बीच वाला ड्रेन हमारा अभी शो नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं गेट पर टच करूँगा इस तरह से, और बाद में हम बीच में ड्रेन में आएंगे तो हमें कंटिन्यूटी शो करता है, यानी कि ये हमारा सही से वर्क कर रहा है। यानी कि इस तरह से इस मोस्फेट को चेक किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। और वहाँ पर ये एन चैनल चेक किया है, और अगर हमें पी चैनल हमें चेक करना हो तो बिल्कुल जो इस पर लिखा है इसका बिल्कुल उल्टा होगा। यानी कि जो हमने यहाँ पर ड्रेन पर नेगेटिव एन चैनल के लिए बनाया है, पी चैनल हमें चेक करना हो तो ड्रेन पर पॉजिटिव रखना होगा और सोर्स पर नेगेटिव रखना होगा, यानी कि उल्टा होगा उससे। उस तरह से पी चैनल मोस्फेट चेक किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए
और खुश रहिए। शब्बा खैर।